चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट यानी कि बिंदु। आप पहले पढ़े होंगे कि पॉइंट को हम हिंदी में बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या होता है? बिंदु बिंदु यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है बिंदु का, अ सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। उस तरह का सर्किल, सर्किल तो आप जानते होंगे, जैसे चूड़ी जो भी है वो एक सर्किल है। सर्किल यानी कि वृत्त। सर्किल के हिंदी में हम वृत्त बोलते हैं। तो पॉइंट एक वृत्त है। पॉइंट एक वृत्त है जिसका रेडियस जीरो कर देंगे, जिसका रेडियस जीरो कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आर रेडियस है तो इतना बड़ा सर्किल बन गया। यानी कि आर अगर 5 सेंटीमीटर है तो कुछ ना कुछ उसके बीच बड़ा बनेगा। यानी कि ये अगर आर जीरो कर दें तो आर अगर जीरो कर दें, इसको कंसाइज करना जाए, आर को अगर हम छोटा करें, पहले तो आर को छोटा करें तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ए होगा। अगर छोटा करते करते अगर एकदम छोटा कर दें तो यही हो जाएगा। यही पॉइंट कहलाता है, यही पॉइंट कहलाता है। यानी कि पॉइंट उसको बोलते हैं जिसका रेडियस जीरो हो। और दूसरा परिभाषा ये भी बोलते हैं कि पॉइंट पॉइंट न तो स्थान घेरती है और न लंबा, सॉरी, पॉइंट पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, लेंथ यानी लंबाई, और ना तो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। सिर्फ वो एक स्थान घेरती है, यानी कि स्थान रखती है। इसका ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही मोटाई है। पॉइंट का ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही मोटाई है, लेकिन एक स्थान जरूर है, घेरे हुए हैं। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे। यानी पॉइंट मीन्स बिंदु। यही ज्योमेट्री का सबसे बेस यानी कि सबसे निचला है, यही पॉइंट। चलिए, पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होता है? रेखा। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। रेखा कहने का मतलब है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। ये जो है ना, रेखा जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट को, कॉम्बिनेशन यानी कि मिलाकर, इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर एक रेखा बनता है। जैसे इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, ये सब कॉम्बिनेशन है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है। अगर इसको हम मिला दें जो भी है, ये रेखा का निर्माण करता है। ये इन्फिनाइट में, यानी कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो स्पेशली हमको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, स्पेशली हमको पढ़ना है सरल रेखा। कर्व रेखा देखिए, अगर इस तरह से रहेगा, अगर सरल मतलब सीधा सीधा, ये क्या है? सीधा। अगर इस तरह से पॉइंट रहेगा तो ये सरल रेखा बनाएगा। यानी कि कॉम्बिनेशन, सरल रेखा क्या है? स्ट्रेट लाइन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, नॉट कर्व। कर्व मतलब टेढ़ा, जिगजैग। यह है कर्व, ऐसे 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 ऐसे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भी दो पॉइंट का, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, लाइन विच इज नॉट कर्व। नॉट कर्व यानी कि ये लाइन सीधा है, ये सीधा है, इसी को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब लेंथ ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का लेंथ क्या होगा? तो कोई भी लाइन, हम पहले ही बोले कि इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर, इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर लाइन का निर्माण होता है। इनफाइनाइट पॉइंट का मिलाकर यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट यानी कि उसका कोई लेंथ नहीं होगा, यानी उसका लेंथ, कोई लेंथ मतलब इतना बड़ा लेंथ होगा, यानी कि एक लाइन में इनफाइनाइट लेंथ होगा। अ लाइन हैविंग नॉट एंडिंग पॉइंट, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ये ऐसे एरो देते हैं, यानी कि ये इधर में जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का है। और कर्व वाला ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, यानी कि ये कर्व लाइन है, यानी कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। यानी कहने का मतलब एक लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है। इनफाइनाइट लेंथ यानी कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको लाइन पॉइंट, लाइन और स्ट्रेट लाइन और लेंथ ऑफ लाइन आप समझ लिए होंगे। चलिए, अब हम आपको रे के बारे में आपको बताते हैं। रे क्या होता है? कि रे को हम प्रैक्टिकली अगर देखते हैं, अगर डेली लाइफ में अगर देखना है तो रे, हम बोलते हैं ना कि सूर्य का कोई जो किरण आता है उसको किरण ही बोलते हैं। तो वहीं से हमको लगता है कि ये किरण लिया गया है, यानी कि सूर्य से यहाँ आता है। यानी सूर्य का लेंथ जो है और सूरज और पृथ्वी बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन रे जहाँ से निकलता है यानी कि वो एंडिंग पॉइंट मान लीजिए पृथ्वी पे ही आता है। पृथ्वी पे भी आता है और ब्रह्मांड में भी जाता है। वो कहाँ तक जाता है? उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये सन है, ये ब्रह्मांड है, यहाँ से रे निकला, यहाँ से इस सन से, कहने का मतलब है ये सन से इनफाइनाइट रे निकलता है स्ट्रेटली। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यानी सूर्य जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। यानी कि हम ब्रीफ में बोलेंगे कि किरण उसको बोलते हैं जो एक पॉइंट से निकल कर और सीधी रेखा में इनफाइनाइट
दूरी तय करे, वही किरण कहलाता है। चलिए होप आप किरण समझ लिए होंगे, यानी रे क्या होता है। अब कहने का मतलब अब लाइन सेगमेंट पढ़ लेते हैं, लाइन। अब उसके बाद हम रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, यानी लाइन तो पढ़ लिए, रे भी पढ़ लिए, तो रेखाखंड यानी यहाँ पे लिखा गया रेखा, यानी ये रेखा, खंड मतलब टुकड़ा, करने का मतलब लाइन सेगमेंट। अब हमको खाली पढ़ना है क्या इसमें, करने का जो भी है लाइन में हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कर्व लाइन हमको नहीं पढ़नी है। कर्व लाइन में स्पेशल हमको पढ़ना है, जैसे सर्किल हो गया, पिरामिड, सर्किल हो गया, और सिलेंडर हो गया, कोन भी हो गया, उसमें सर्कुलर ही होता है, यानी स्पेशल टाइप हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट का रेखाखंड, रेखाखंड में कौन सा रेखा, स्ट्रेट लाइन वाला। ये रेखाखंड मतलब यहाँ पे रेखा, एक रेखा है, ये लाइन है, खंड मतलब टुकड़ा, इसमें इस लाइन से एक टुकड़ा हम ए भी निकाल दिए, यानी कि ए बी। तो रेखाखंड को हम ए बी और रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर, मतलब एक इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी रेखाखंड के दो एंडिंग पॉइंट होता है, ए और बी, यानी कि रेखाखंड को ऐसे हम लिख सकते हैं, उसमें एरो नहीं लगाएंगे, रेखाखंड में हम एरो नहीं लगाएंगे, पर स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन में हम ए बी अगर लिख दिए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर हम एरो लगाएंगे, यानी कि एक रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट जाएगा, वो स्टेप सीधा में इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन रेखाखंड में खंड कर दिया, यानी कि रेखा का कोई एक टुकड़ा है, यानी कि ये वाला जो है बहुत बड़ा पार्ट है, यानी ये लाइन है और उसमें भी स्ट्रेट लाइन है, उसका एक खंड ए बी है। ठीक, तो रेखाखंड भी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एक सरल रेखा का कितने प्रकार का होता है, मतलब यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे जो जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जो अदर क्वेश्चन में जिसका उपयोग होता है। तो चलिए पहले तो हम पैरेलल लाइंस, पैरेलल मीन्स समांतर मतलब मान लिए ए और ए दो पैरेलल है, ए और ए दो पैरेलल है, पैरेलल यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस में दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब अगर इस लाइन से और इस लाइन पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि थोड़ा सा अगर तिरछा करते हैं, थोड़ा सा अगर हम तिरछा कर देते, क्या ये बड़ा नहीं होगा, इससे बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों में ऑल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सब कांस्टेंट हो, यहाँ इस पॉइंट पे भी अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस लाइन पे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींच रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींच रहे हैं, और इस पॉइंट से इस लाइन पे एक शॉर्टेस्ट, अगर ए लाइन और ए लाइन दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, यानी कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का एक कंडीशन होता है, आप देख रहे हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल पैरेलल है, अगर एल और एम पैरेलल है तो इसको ऐसे लिखेंगे, एल पैरेलल का साइन ये होता है रिप्रेजेंटेशन में, एल पैरेलल एम लिख सकते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा यानी कि दो लाइन ऐसे है, इसको ये कट कर सकता है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी कि लाइन विच आर नॉट पैरेलल, कोई भी लाइन अगर वो पैरेलल नहीं है, वो समान अंतर वाले, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ठीक, इस अदर एक दूसरे का ट्रांसवर्सल है इन लोग। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी करने का मतलब छेद कर दिया, यानी कि इसको हम इसमें छेद कर दिए, यानी लाइन में तो मोटाई नहीं होता है, तो खाली लंबाई होता है, तो लाइन यानी ये हो गया, यानी इसको छेद कर दिया, टू लाइन मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, यानी कि जहाँ पे मीट करेगा तो इसमें एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, यानी कि ये मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है। तो होप आपको अंतर समझ में आया होगा, पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। चलिए समरी एक बार बताते हैं। पैरेलल लाइन उसको कहते हैं जब वो दोनों लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन यानी दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, बराबर हो, मिनिमम दो पॉइंट पर अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं कोई लाइन पे, अगर वो दोनों बराबर हो तो लाइन पैरेलल होगा। तिर्यक में बोल दिए जो पैरेलल नहीं होगा तिर्यक होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब कट कर रहा होगा, यानी कि जब कट करेगा तो कोई एक ही पॉइंट पर कट करेगा, वही दो लाइन
होता है। अब एक है कंकरेंट लाइन। अब एक पढ़ना है कंकरेंट लाइन। चलिए कंकरेंट लाइन हम आपको बता देते हैं। कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन, 3 और मोर इसका कंडीशन है। इसका कंडीशन है क्या? 3 और मोर लाइन, 3 और मोर लाइन्स होगा। 3 और मोर लाइन्स कटिंग, 3 और मोर लाइन्स पासिंग cutting each other at a common point, कटिंग या इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे कटिंग लिख सकते हैं या इंटरसेक्टिंग ज्यादा बेटर होगा। इंटरसेक्टिंग मैंने प्रतिच्छेद, 3 और मोर लाइन्स कटिंग या इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइन। यानी कि फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन। चलिए सेकंड खींच दिए। अब ये कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया, तो इसको तो बोलेंगे हम क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एल मान लिए, ये एम मान लिए, लेकिन कंडीशन है कि 3, कंकरेंट वाली कंडीशन क्या है? 3, कम से कम 3 लाइन कॉमन पॉइंट से पास हो। एल एम एन मान लिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पी मान लिए, यानी कि ए पॉइंट कंकरेंट। इसको कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। जहां पे कट करता है इसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, जहां पे कट करता है। ये सब एल एम एन पी आर कंकरेंट लाइन, concurrent to each other लाइन। तो होप आप कंकरेंट लाइन समझ। कंकरेंट लाइन का ये होता है कि उस तरह का ट्रांसवर्सल लाइन, उस तरह का इंटरसेक्टिंग लाइन जिसका एक कॉमन पॉइंट हो। लाइन में कम से कम 3 लाइन हो, 3 या 3 से अधिक लाइन हो, तब हम उसको कंकरेंट लाइन बोलेंगे। चलिए लाइन के बारे में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। लाइन में भी हमको पढ़ना क्या है? स्ट्रेट लाइन। लाइन में हमको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन का जो भी है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन का टाइप भी पढ़ना है। टाइप भी हम आपको बताएं। पैरेलल लाइंस पढ़ा है। पैरेलल लाइंस वैसे लाइन का पेयर होता है जिसके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कांस्टेंट हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल खींच देते हैं तो ये होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि एच जो होता है ना, एच यानी हाइट जो होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन पर हम जो भी खींचेंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पैरेलल लाइन के लिए बता दिए हम। अब हम आपको ट्रांसवर्सल लाइन बता देते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन होता है जो पैरेलल नहीं हो, वैसा लाइन जो पैरेलल नहीं हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। वैसा लाइन जो पैरेलल नहीं है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन बताते हैं। उस तरह के ट्रांसवर्सल लाइन जो ये कट करे, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे कट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और चलिए कंकरेंट लाइन होता है, कंकरेंट पॉइंट और कंकरेंसी पॉइंट और कंकरेंट लाइन। कंकरेंट क्या होता है? इसके लिए तो इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन चाहिए, अब कंकरेंसी के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए। 3 लाइन, कम से कम 3 लाइन चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। और उसका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट हो। इसको मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं, यहीं पे मिल रहा है। चलिए अब हम लाइन पढ़ लिए, तो उसके बाद हमको एंगल पढ़ना है। लाइन एंड एंगल पढ़ना है, तो एंगल पढ़ना है। लाइन हम पढ़ लिए, अब एंगल पढ़ना है। एंगल मीन्स कोण। कोण क्या होता है वो आप अर्लियर क्लास में पढ़े होंगे कि 2 लाइन मिलकर एक कोण बनाते हैं। जैसे कोण यानी कि स्लोप जो होता है, 2 लाइन के बीच में जो
स्लोप होता है, स्लोप बिटवीन टू लाइन्स। स्लोप मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जैसे है, झुकाव होता है। स्लोप क्या होता है, जैसे हमारा ये हाथ है, ये और ये दोनों के बीच में जो भी झुकाव है उसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप स्लोप उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, स्लोप बिटवीन टू लाइन्स। इस और इस लाइन में क्या झुकाव है, थीटा एंगल का, वही यही है एंगल। जो भी इस और इस लाइन के बीच में जो झुकाव है उसको हम एंगल बोलते हैं, यानी थीटा यही एंगल है। यानी कि एंगल क्या है, दो लाइन के बीच में जो भी झुकाव होता है उसको एंगल कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल क्या होता है, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, नाइन्थ या टेंथ क्लास में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D, यानी दो डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यानी कि एक्स और वाई एक पैरेलल मान लिया, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ से यहाँ एंगल थीटा होता है। अब कैसे हम एंगल काउंट करते हैं, काउंट ऑलवेज होता है एंगल एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंगल काउंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक करने का मतलब है क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है, क्लॉक ये क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉक का रोटेशन ऐसे होता है, यानी कि 12 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता है। लेकिन एंगल माप क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस से, और यहाँ से यानी कि एक लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर आते हैं। ये होता है काउंट करने का। और एक्स और वाई एक्सिस मिलकर 90 डिग्री बनाता है। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जैसे ही आएंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, तो 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री और जोड़ देंगे, तो यानी कि यहाँ से यहाँ क्या होगा 270 डिग्री। और फिर यहाँ से अगर यहाँ से 90 डिग्री है तो फिर यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है एक लाइन पे कोई पॉइंट ले लिए तो उसके अगर चारों बगल हम घूम जा रहे हैं तो 360 डिग्री बनेगा। अगर हम वन साइडेड माने अपर में रहेंगे इस पॉइंट से लेके तो ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। अगर पूरा घूम जाएंगे तो 180 डिग्री नीचे भी है और 180 डिग्री ऊपर भी है, इसमें 180 डिग्री ऊपर है और 180 डिग्री नीचे यहाँ से, तो 360 डिग्री इसमें 180 डिग्री। ठीक, अब कोण आप समझ लिए होंगे। चलिए अब पढ़ेंगे एंगल के प्रकार, यानी कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। इसको हिंदी में लिखेंगे कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होंगे, सबसे पहले हमारी प्रेजेंटेशन आपको हम बताते हैं। यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री होगा, फिर एक यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन पे आएंगे तो 180 डिग्री, तो एक 180 डिग्री पे चलेगा, एक यहाँ से यहाँ 270 और यहाँ पे 360 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में और इस लाइन के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, इस और इस लाइन के बीच का मान लिए हम एक थीटा है। यानी कि इसको, चलिए फर्स्ट टाइप हो गया एक्यूट एंगल, यानी कि इसको बोलेंगे हम न्यून कोण। न्यून माने सबसे, न्यून मतलब देखने से ही लगता है ये छोटा है, यानी कि एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है। यहाँ से अगर ये लाइन यहाँ पर लाएंगे तो दोनों के बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं बनेगा, यानी कि 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा होगा और ये दोनों के बीच में होगा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको एक्यूट बोलेंगे। यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो भी एंगल होगा, यानी एक्स और वाई, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, वो दोनों के बीच का जो भी एंगल रहेगा यहाँ और यहाँ तक, यानी जो भी होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो एक्यूट एंगल इस तरह का होगा, यह थीटा, यही एक्यूट एंगल है। दूसरा होता है राइट एंगल, समकोण। राइट एंगल यानी चलिए एक होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या होता है, थीटा जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। राइट एंगल में थीटा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। थीटा इसमें 90 डिग्री, यानी कि एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब बनता है, ये ऊंचाई में होगा, यानी कि ये होगा 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल हो गया। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण।
इसको बोलते हैं अधिक कोण। इसमें क्या कंडीशन होता है, थीटा ग्रेटर देन, थीटा जो है ना 90 से बड़ा होगा, यानी कि ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कि 90 से बड़ा थीटा से 180 से छोटा थीटा होता है, 90 से बड़ा होता है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। चौथा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसमें क्या होता है, थीटा 180 से बड़ा थीटा होता है और 360 से छोटा होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे ये थीटा, चलिए ये जो थीटा जो है, क्या आपको लगता नहीं है कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है? क्योंकि अगर ये जोड़ेंगे, ये इतना जोड़ेंगे, ये इतना जोड़ेंगे तब ना 360 होगा, यानी कि ये 180 से ये एंगल 180 से बड़ा होता है और रिफ्लेक्स एंगल और 360 से छोटा होता है। कंडीशन होता है रिफ्लेक्स एंगल का, यानी कि अगर चलिए रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम बताते हैं कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो रिफ्लेक्स एंगल, चलिए थीटा है जो न्यून कोण है, चाहे जो भी है थीटा। अब यहां से हम ए एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, यही आपका रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल है 360 माइनस थीटा, यही रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि थीटा जो है 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो, इसको एक रख देते हैं, दोनों जगह अगर सेम रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये है थीटा, अगर ये x है तो ये जो एंगल है 180 से बड़ा हो, वही रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। यानी कि ये और ये दोनों का जोड़ 360 हो। रिफ्लेक्स मतलब कहने का मतलब है पूरा एक चक्कर लगा ले दोनों एंगल मिलके। चलिए अब हम आपको बताते हैं दो एंगल वाला जो भी है, यानी मान लिए कि अल्फा एंड बीटा दो एंगल्स हैं, ठीक। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरा कोण होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरक होता है अल्फा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। अगर अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, if alpha and beta are called complementary angle when alpha plus beta बराबर 90 ओनली, यानी कि अल्फा बराबर होगा 90 माइनस बीटा, और बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। If alpha and beta are called complementary to each other होगा, if alpha and beta are called complementary to each other, then when नहीं होगा, then अल्फा प्लस when ही होगा, when जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। यानी कि कहने का मतलब इसमें इस टाइप क्वेश्चन पूछता है कि कोई एंगल अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगना है, कोई एंगल अपने कम्प्लीमेंट्री का, यानी मान लीजिए दो एंगल अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन है कि कोई एंगल अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगना है, कोई एंगल अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगना है, तो एंगल बताइए, एंगल क्या होगा। चलिए कम्प्लीमेंट्री माने कि ये अगर अल्फा ही हो गया तो इसके बराबर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा बीटा, यानी कि 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना ये, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी 90 माइनस
अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कोई एंगल अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगुना है, कम्प्लीमेंट्री यानी ये एंगल इसका दुगुना है कर देंगे हम। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा, इधर लाएंगे हम, यानी कि 3 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर 30, तो एंगल 30 डिग्री होगा। इसका कम्प्लीमेंट्री ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और अल्फा 90 माइनस अल्फा है, तो कम्प्लीमेंट्री 30 आ गया। अल्फा अगर 30 आ गया तो 90 माइनस अल्फा क्या होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल है। अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, यानी कि इस कम्प्लीमेंट्री का ये दुगुना है ना, 60 दोनों का जोड़ 90 है, यानी कि इसका दुगुना है, ये 60 हो गया। समझिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक और एग्जांपल हमको आप बताते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगर 30 डिग्री है तो इसका 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल गिवन है 30 डिग्री है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यानी कि ए और इसका कम्प्लीमेंट्री जोड़कर 90 होगा, ए और इसका कम्प्लीमेंट्री जोड़कर 90 होगा, यानी इसका कम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डायरेक्ट, यानी कि ए और ए दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अब सप्लीमेंट्री में भी यही होता है। कब होता है, अल्फा और बीटा दोनों सप्लीमेंट्री है, ये दोनों का एंगल का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर अल्फा गिवन है तो बीटा कैसे निकलेगा, अगर बीटा गिवन है तो अगर अल्फा गिवन है तो बीटा कैसे निकलेगा, 180 माइनस अल्फा। अगर अल्फा गिवन है अगर बीटा गिवन है तो अल्फा कैसे निकलेगा, 180 माइनस बीटा। फिर इसका एग्जांपल इजी, 50 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री यानी हम जानते हैं 50 और उसका सप्लीमेंट्री का योग 180 होता है, तो एक तो है 50, दूसरा कितना होगा, तो 180 में से हम 50 घटाएंगे यानी कि 130 डिग्री, यानी कि 50 का सप्लीमेंट्री 130 होगा, या इन अदर वर्ड्स 130 का सप्लीमेंट्री 50 होगा। चलिए आप कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ गए होंगे। चलिए हम अब पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, माने कि ये करने का मतलब है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर कोणों का रैखिक युग्म। ये किसको कहते हैं, रेखा के एक ही ओर, रेखा करने का मतलब सीधे स्ट्रेट लाइन, रेखा के एक ही ओर, यानी कि एक ही ओर, या तो ऊपर या तो नीचे, तो नीचे नहीं सीधे ऊपर एंगल स्टार्ट करते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, ऐसे रख के एंगल ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे ले आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग, रेखा के एक ही ओर के बने दो कोणों का योग लीनियर पेयर कहलाता है, यानी कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। मतलब रेखा के एक ही ओर बना हुआ है, रेखा के ऊपर ही बना हुआ है, एक ही ओर है, तो बनेगा दो कोण, एक ई कोण है, एक ई कोण है, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई है। पहले से ही हमको मालूम है कि एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री बनता है और नीचे 180, यानी कि कोई भी अगर पूरा रोटेट कर रहा है, एक सर्किल रोटेट कर रहा है, यानी एक सर्कुलर रोटेट कर रहा है तो 360 बनता है, और आधा अगर कर रहा है तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया। अगर मान लीजिए ये एक्स डिग्री है, यहाँ पे गिवन दोनों का ये एक्स और वाई है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ा कि यही दोनों कोण है क्या, एक साइड का है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, यानी कि ए और ए कोण का 180। इसी को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसी को हम लीनियर पेयर, यानी रेखा लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, रेखा के एक ही ओर के बने दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये तो आपको हम यहाँ से प्रूफ हो गया। और दो कोण, रेखा के एक साइड में बने दो कोण, रेखा के एक साइड में बने दो कोण को ही हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण उसको बोलते हैं
उस तरह के कोण को, उस तरह के दो कोण को हम आसन्न कोण बोलते हैं जिसका एक कॉमन साइड हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिससे वो कोण बने हो, वो दोनों कोण बने हो। कहने का मतलब ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसमें ये दोनों X and Y are called adjacent angle। ये तो डिफिनेशन है कि आसन्न कोण को हम इस तरह से, इसका गुण हम कुछ स्पेशल गुण से हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो कब होगा एक्स और वाई आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इसका एडजेसेंट एंगल में क्या कंडीशन होता है, यानी कि एक कॉमन वर्टेक्स हो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और एंगल जो बना हुआ है ना उसमें से एक दोनों में हो, दोनों में, एक साइड दोनों में है, यानी कि ये जो है ना यही कॉमन लाइन है। ए और ए लाइन मिला के वाई डिग्री बना रहा है और ए और ए मिला के 1 डिग्री बना रहा है। तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के अगल बगल होंगे। करने का मतलब है ये, इसको भी बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल, एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन है और एक कॉमन पॉइंट है। तो इसी एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर का बोलते हैं, यानी कि लीनियर पेयर को ही हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एक कंडीशन ये भी है। तो आसन्न कोण आपको समझ में आ गया होगा। आसन्न कोण जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक, और एक कॉमन साइड हो, यानी ये कॉमन साइड है। आप उम्मीद करते हैं कि आप एडजेसेंट एंगल को आप समझ लिए होंगे। चलिए अब स्टार्ट होता है कुछ प्रूफ करने का दौर। चलिए हम आपको अब ये बताते हैं कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल, ये नहीं, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो देन ये एंगल और ए एंगल का जोड़ कितना होता है। तो वो ए और ए एंगल माने कि अंदर का एक ही साइड का एंगल का योग 180 डिग्री होता है। वो कैसे होता है हम आपको प्रूव करके बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए और ए एंगल पैरेलल है, ए भी दिया हुआ है कंडीशन, तो ए भी पैरेलल सी डी है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसको ऐसे हम अगर शिफ्ट करते जाएं बिना रोटेशन के, सेम ऐसे ही, तो ये जो एंगल आ जाएगा यहाँ, एंगल नहीं, ये साइड जो आ जाएगा यहाँ, और सेम झुकाव है, यानी कि इसको हम यहाँ अगर ला दें, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसको अगर यहाँ बढ़ा दें तो यहाँ के भी एंगल अल्फा ही होगा, पैरेलल है। इसको यहाँ बढ़ा दें, यहाँ अल्फा, यानी इसको यहाँ पे ला दें, सेम इसी लाइन पे ला दें, तो ये एंगल के बराबर होगा, यानी ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं एक लाइन पे एक साइड, ये जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे एक साइड का एंगल का योग 180 होता है, यानी किससे, लीनियर पेयर से, यानी कि अल्फा है, ये बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ हो गया होगा, देख लिए, क्योंकि इसको यहाँ से हम शिफ्ट किए, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, तो यहाँ इसको लेगा यहाँ, और लीनियर पेयर है, ये सीडी क्या बना रहा है इसके साथ लीनियर पेयर, और ये लीनियर पेयर यानी कि एक लाइन पे एक साइड में कितना एंगल बनता है 180, यानी कि और ये जोड़ के पूरा लीनियर पेयर बना रहा है अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा।
चलिए हम अब पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली करने का मतलब है वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मीन्स उल्टा, मैंने जैसे ऊपर है उसके सीधे ऐसे रखेंगे तो इसके सीधे ऐसे पलट जाएंगे, तो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल कब बनता है? जब दो लाइन कट करता है। मान लीजिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये तो ये भी, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी अल्फा होगा, और अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होता है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अपोजिट मतलब उल्टा, एक ऊपर तो एक नीचे, एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, यानी अपोजिट उल्टा। ये बराबर कैसे होते हैं? ये वाला एंगल इसके बराबर कैसे होंगे वो आपको प्रूव करके बताते हैं। चलिए इसको हम अल्फा मान लिए, ठीक, ये एंगल ये अल्फा हो गया। इसको हम मान लिए बीटा। तो चलिए ये एंगल हम निकाल सकते हैं, इसके उपयोग करके ये एंगल निकाल सकते हैं। कहिए कैसे निकाल सकते हैं? ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये और ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है, ये और ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है। तो कहने का मतलब है इसको मान लिया एक्स, यानी एक्स प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा। और ये एंगल इसको ऐसे मिटा ले, लीनियर पेयर बना रहा है एक्स प्लस अल्फा 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब चलिए इसको मून देते हैं, तो ए और ए एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि एक्स प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। एक सेकेंड, यानी कि दोनों में RHS राइट हैंड साइड दोनों में, इसमें भी 180 डिग्री है और इसमें भी 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों बराबर है, यानी कि ये बराबर इसका है तो ये बराबर इसका भी होगा, यानी कि एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कहने का मतलब एक्स एक्स कट जाएगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी पॉसिबल जब ही होगा जब बीटा अल्फा के बराबर होगा, यानी कि दैट इज ए अल्फा। प्रूफ हो गया, यानी कि कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होता है वर्टिकली, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ये यूज होता है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। अब हम आपको बताते हैं चलिए अब हम पढ़ेंगे एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल मतलब मान लीजिए एल और एम पैरेलल लाइन है, एक क्रिया का ट्रांसवर्सल लाइन एक कट कर रहा है, इसको हम एन बोलते हैं, एन कट कर रहा है। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम सब आपको हम बताते हैं। फर्स्ट चलिए इसको पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इंटीरियर मतलब अंदर के, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कौन कौन है? ए ये आंतरिक कोण है। कोण 4, कोण 3, कोण 6, कोण 5, ये आंतरिक कोण है। ये वाला ये जो है ना, ये आंतरिक कोण है। अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में कौन है? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। अब हमको पढ़ना है एल और एम पैरेलल है, और ये यहाँ पे कंडीशन है एल और एम पैरेलल है। तो ये इंटीरियर एंगल हो गया इतना। इंटीरियर माने अंदर का कोण, एक्सटीरियर मतलब बाहर का कोण। अब पढ़ना है पेयर ऑफ
पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए यहाँ पे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ऑलवेज बराबर होता है। इसमें कौन कौन है पेयर ऑफ? ए और ए करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए और ए करस्पॉन्डिंग है। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग मतलब एक ही साइड के एंगल जो है ना, एक ही साइड के एंगल, एक को छोड़कर एक, यानी ए और ए जो भी बराबर है वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। इसको ये होगा। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब पढ़ेंगे इसमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर, इंटीरियर मतलब अंदर, यानी कि चलिए इसका देखते हैं। अंदर का कौन है? एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, इसको छोड़ दिए, इसको रिजेक्ट कर दिए, इसके लिए एक को छोड़ क्या हुआ 6। ये भी ऑलवेज कोण 4 बराबर कोण 6, ये भी बराबर होता है कोण 6, 4 बराबर कोण 6। और चलिए ये देखते हैं, तो एक को छोड़ेंगे, या तो इधर से चलेंगे, इधर से छोड़ेंगे, चलेंगे अंदर में, तो ये छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 5। ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को यहाँ पे एक्सटीरियर कर देंगे, यानी कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी ये 2 है, तो इसको छोड़ के ए भी ऑलवेज इक्वल होता है, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 8। अब इसको देखते हैं कोण 1 बराबर कोण 7, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कोण 7। यह है एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक और पढ़ना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ये है सेम साइड, इंटीरियर ये सेम साइड, यानी कि या तो इस साइड का और या तो इस साइड का, कोण 4 और कोण 5। फर्स्ट पेयर बना, यानी सेम साइड में है, इंटीरियर एंगल है, पेयर में जोड़ा, और एक कोण 3 एंड कोण 6, कोण 3 और कोण 6। और एक बात और याद रखिएगा, कोण 3 और कोण 6 ये दोनों का योग एंड कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होता है, एंड कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, यहाँ पे ये एंगल दे देगा, ये एंगल निकालने के लिए बोलेगा। ये कैसे होता है? ये और एंगल का अल्टरनेट वन साइडेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट नहीं इंटीरियर एंगल का एक साइड का एंगल का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम आप प्रूफ करके बता देते हैं। या एक्सटीरियर एंगल, एक होता है पेयर ऑफ
इंटीरियर या एक होता है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, यानी कि कोण 2 एंड कोण 7, एक पेयर बन गया। दूसरा कोण 2 एक ही साइड में है, एक्सटीरियर है तो इसी के लिए इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। दूसरा कोण 1 एंड कोण 8, कोण 1 और कोण 8 एक साइड में है, बाहर में एक्सटीरियर है। इसका भी योग, इसका भी कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री होता है। इसका भी कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। जब ये पैरेलल होता है, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 7, ए और ए 180 डिग्री और ए 180 डिग्री और ए दोनों 180 डिग्री और ए दोनों 180 डिग्री, यानी कि ये जो है ना ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में इंटीरियर एंगल का योग भी 180 डिग्री होता है और एक्सटीरियर में वन साइड में 180 डिग्री होता है, यानी कि ये दोनों का योग जो होगा एंगल का, ये दोनों एंगल का योग के बराबर होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ए एंगल और ए एंगल बराबर होता है। ए एंगल और ए एंगल बराबर होता है। ए अल्फा होगा तो ये भी, इसको मान लिया बीटा, ये अल्फा, अल्फा बराबर बीटा कैसे होगा, अल्फा बराबर बीटा कैसे होगा। कहने का मतलब ये है ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, ये 180 माइनस अल्फा होगा और ये पैरेलल लाइन है तो इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये सीधे जाके ये कोलाइड करेगा, यानी कि ये ऐसे है तो इसको शिफ्ट किए तो ये यहाँ जाएगा, तो ये जो भी एंगल अल्फा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल के बराबर होता है। चलिए ये एंगल के बराबर हो गया। अब करें इसको बीटा मान लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये एंगल बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, लीनियर पेयर से, क्योंकि ये और ये एंगल का योग 180 डिग्री होता है, तो बीटा बराबर रख देंगे अल्फा प्लस 180 माइनस अल्फा, यानी कि ये दोनों का योग 180 डिग्री आ गया। ये बीटा का वैल्यू हम रख दिए 180 माइनस अल्फा, यानी प्रूफ हो गया। ए और ए एंगल का योग 180 डिग्री होता है। कैसे, कहने का मतलब यह है कि ए एंगल जो है ना, ये एंगल के बराबर है, ये एंगल यहाँ पे लिख देंगे अल्फा, और ये एंगल और ये एंगल मिलकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि ये पूरा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। दूसरा ये प्रूफ कर दिए। और चलिए इसमें ये एंगल बराबर ये एंगल कैसे होता है, ये एंगल बराबर ये एंगल कैसे होगा, अगर ये अल्फा होगा तो 180 माइनस अल्फा होगा, ठीक, ये 180 माइनस अल्फा होगा, और ए और ए दोनों का जोड़, ये और ए दोनों का जोड़ 180 होता है, यानी कि इसको मान लिया बीटा मान लिए, तो
180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, तो ये कट गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, यानी कि एंगल बाय एंगल के बराबर होता है, ये एंगल के बराबर होता है। उसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसको ऐसे पहले ऐसे शिफ्ट करते करते जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट रख देंगे, ये जो भी है वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। इसको ऐसे यहाँ लाएंगे तो बनेगा ऐसे इसको ऐसे ले जाएंगे तो हो जाएगा ऐसे, यानी कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल का वर्टिकली अपोजिट है। तो इसको यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे तो ये जो भी होगा x होगा, तो ये भी x होगा, यानी कि ये बराबर ये भी हो गया, ये बराबर ये भी प्रूफ हो गया। तो आप समझ लिए होंगे कि सब जो भी है लाइन और एंगल का बेसिक खत्म हो गया। आप वहां को ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि क्यों कोई भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए वो भी हम बता देते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई प्रूफ। चलिए, ये ट्रायंगल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, मान लिया एंगल। अब इसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ से टच करते हुए हम पास करेंगे, जो इस लाइन का पैरेलल हो। एल है तो एम है, एल पैरेलल एम, ये हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब ये पैरेलल ये है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ये एंगल तो ये भी वाई हो जाएगा, और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये भी बराबर होगा ये और ये। तो तीनों का जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक लाइन पे एक साइड के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे जो भी है ऐसे जो भी है अल्फा बीटा गामा जेड वाई जो भी है, इस सब का योग 180 डिग्री होगा। तो इसी तरह से ये जो है ना, ये तीनों का योग अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री इससे होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये होता है। यानी कि हम प्रूफ कर दिए कि ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा।